Write down the components of velocity along the x-axis, y-axis and z-axis in stationary frame. Yes, velocity vector u for velocity. आवाज सुनाई दे रही ना? यस सर। वेलोसिटी लिखिए, एस एक्सिस मतलब जो मूविंग फ्रेम ऑफ है एस डैश में लिखिए और एस में लिखिए। दोनों कंपोनेंट्स लिखिए। यू एक्स यू वाई एंड यू जेड, एंड यू एक्स को आप क्या लिखेंगे? dx अपॉन dt, dy by dt एंड dz अपॉन dt। हमें वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। Means we have to establish the relation between the velocity component along x-axis and s-dash axis in two frame of references, s dash and s. Please write down these equations. They are simple equations to represent the velocity component in both frame of reference, s dash and s. इतना नोट हो गया? ux dash, uy dash, uz dash is the component of velocity in s dash frame, whereas ux, uy and uz is the component of velocity in s frame. लिख लिया? यस सर। पूरा इक्वेशन सेकंड तक लिख लिया? यस सर। अब दूसरी स्लाइड देखिए। अब हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर पोजीशन यूज करना है। आप सबको पता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? x डैश इक्वल्स टू x माइनस vt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन c अपॉन सी स्क्वायर। स्क्वायर। You have to differentiate it. इसको डिफरेंशिएट, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखा दिख रहा है? यस सर। इसको डिफरेंशिएट करिए। पहले लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिख दीजिए। वी नो फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से समझ समझ के लिखिए।
इक्वेशंस आपको अब लर्न हो जाने चाहिए, है ना। 2-3 टर्न पे इक्वेशन सभी को लर्न हो जाने चाहिए। अब इसी को इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया गया, देखिए dx डैश इक्वल्स टू dx माइनस v dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर रखा गया है। कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर रखा गया है। अब देख लो इसको क्या है। हो गया, लिख लिया। यस सर। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 4, 5, 6, 7 इसको नंबरिंग डाल दीजिए। अब dx डैश अपॉन dt डैश की वैल्यू निकालना है। फाइंड आउट dx डैश अपॉन dt डैश। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 7 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 7 से डिवाइड, यहां डिवाइड करिए। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 7। देखिए स्क्रीन देखिए, उसमें डिवाइड किया गया है। इक्वेशन दिख रही है ना। कर लिया। यस सर। अब dx डैश अपॉन dt डैश को हम क्या सपोज कर रहे हैं, ux डैश। ठीक है, यहां दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से dt को कॉमन कर लीजिए। dt से dt कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, dx अपॉन dt माइनस v अपॉन 1 माइनस v अपॉन c स्क्वायर dx अपॉन dt। dx अपॉन dt डैश को हम ux डैश लिख रहे हैं। therefore dx अपॉन dt will be ux, इधर डैशेस में ux डैश है, इधर ux है, ux माइनस v अपॉन 1 माइनस v बाई c स्क्वायर ux। ओके, Yes, sir. इसको इक्वेशन नंबर 8 बोलिए। एक वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन मिल गया है आपको अलोंग एक्स एक्सिस। दिस इक्वेशन 8 represents
the component of velocity is along x-axis in moving frame as well as in stationary frame. दोबारा बोलिएगा सर. अब This equation represent the component of. क्या कह रहे हैं? हेलो, Equation represent component of. आ नहीं रहा? कोई दिक्कत आ रही? बोलिए. यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? No, sir. नो सर. No sir. अब y वाले कंपोनेंट को डिवाइड करिए. अभिनव, मैंने बोला था, आखिरी लाइन ने बोला था, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी कंपोनेंट्स along x-axis in S dash and S frame of reference. अब y dash को डिफाइन कर, y dash के लिए लिखिए ऐसे इक्वेशन. लिख लिया? y dash को दूसरा इक्वेशन 8 के बाद अब देखिए इसको, इक्वेशन 5 को इक्वेशन 7 से डिवाइड करिए, y कंपोनेंट निकालिए. इक्वेशन 5 को इक्वेशन 7 से डिवाइड करिए. स्क्रीन दिख रही है? यस सर. इक्वेशन 5 को डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 7. अमृतांशु, Yes sir. समझ में आ रहा? Yes sir. इक्वेशन 5 को इक्वेशन 7 से डिवाइड किया. Yes sir. क्या मिला इक्वेशन? So u dash y 1 minus v square upon c square under root ui upon dt minus v ux upon c square. अंडर रूट में तो नहीं आएगा कुछ भी. Sir 1 minus u v square upon c square under root में है. तो नीचे नीचे नहीं आएगा ना, ऊपर आएगा ना वो तो. सर ऊपर ही बोले, ऊपर ही आएगा. आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए. Yes, sir. तो dy डैश अपॉन dt
स्क्रीन जो दिख रही है इसको नोट कर लीजिए। इसे नोट करिए जो स्क्रीन दिख रही है। नोट कर Yes, लिया? Yes, sir. हेलो। आ गया? इक्वेशन 9 जैसे इक्वेशन 9 किया उसी तरीके से इक्वेशन 6 को 7 से डिवाइड करिए। स्क्रीन दिख रही है सभी को? बोलिए, स्क्रीन दिख Yes, रही है? sir. यस सर। yes, sir. यस सर। जैसे इक्वेशन 5 को 7 से किया वैसे इक्वेशन 6 को 7 से करिए। 6 को 7 से डिवाइड करिए। जहां जहां y है वहां वहां z कर दीजिए। बाकी इक्वेशंस एज सच रहेंगे। अब नीचे लिखिए इक्वेशन 8, 9 एंड 10। इक्वेशन 8, 9 एंड 10 represents equation 8, 9 and 10 represents relativistic velocity transformation equation relativistic velocity transformation equation relativistic velocity transformation equation अब इन्हीं इक्वेशंस का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है। Write down the inverse transformation of equation 8
8वें इक्वेशन का इनवर्स लिखिए। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन 8। जो यूएक्स है वो यूएक्स डैश बन जाएगा। अक्षय यादव, अपने आप को अनम्यूट करिए। अक्षय यादव, अक्षय, अक्षय यादव, सुन रहे हैं मुझे? अक्षय यादव, अक्षय यादव नहीं सुन रहे? हिमांशु यादव, यस सर। हिमांशु, यस सर। आवाज सुनाई? यस सर। एम आई ऑडिबल? यस सर। इक्वेशंस लिख पा यस रहे सर, हैं? लिख रहा हूँ। अच्छा, आयुष चौधरी, आयुष चौधरी, यस सर। यस सर। इक्वेशन नंबर 8 का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिखा। इक्वेशन नंबर 8। अब हमें आइंस्टाइन का सेकंड पॉस्टुलेट प्रूफ करना है। सेकंड पॉस्टुलेट क्या है आइंस्टाइन का? स्पेशल थ्योरी लाइट ऑफ की स्पीड रिलेटिविटी कांस्टेंट रहती है हर जगह। है। लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहती है। और कुछ आपने भी इसके पहले क्या बोला था? लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहती है हर जगह। हर जगह का मतलब? कि हर हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहती है। हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहती है। यस सर। हर जगह नहीं कांस्टेंट रहेगी। हाँ, हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, सॉरी The सर। velocity of light does not depend on the motion of frame of reference। ठीक है आयुष? ये ओके सर। Velocity of light does not depend on the motion of frame of reference। रेफरेंस। हाँ, अब देखिए इक्वेशन 8 का इनवर्स आपने लिखा है, स्क्रीन पे दिख रहा है इक्वेशन नंबर 8 का इनवर्स। अब उसी इक्वेशन में यू एक्स डैश की वैल्यू सी रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू एक्स डैश इक्वल्स टू सी। यस सर। ये मानते हुए कि पार्टिकल फोटोन है, द पार्टिकल फोटोन इज मूविंग विद वेलोसिटी सी। यू एक्स डैश की वैल्यू सी अब यू रखी। एक्स डैश की वैल्यू यू एक्स की वैल्यू निकालिए। ओके सर। यू एक्स डैश की वैल्यू सी रखेंगे तो यू एक्स की वैल्यू भी सी आ रही है। इसका मतलब है वेलोसिटी सी इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस सर। Velocity of light is constant with respect to frame of reference। नोट डाउन करिए। इसे नोट नोट कर लिया सभी ने? सभी लोग नोट करिए इसको।
आई होप कि सभी ने नोट कर लिया नो है। सर। यस सर, हो गया। नोट कर लीजिए, आराम से नोट करिए। पूरी स्क्रीन दिख रही है ना, नीचे की लाइंस दिख यस रही हैं? यस सर। ओके ओके। अब नहीं आप करो ना, मैं बाहर जाके करती हूँ। हो गया। नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट स्क्रीन देखिए। नेक्स्ट केस में आपको प्रूफ करना है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम अटेनेबल वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम अटेनेबल वेलोसिटी है, इससे ज्यादा वेलोसिटी अटेन नहीं की जा सकती है। कोई भी पार्टिकल इससे ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर नहीं कर सकता है। देखिए केस नंबर 2, सेकेंड केस देखिए। इफ अ पार्टिकल एंड फ्रेम if a particle and frame of reference both moving with velocity c, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पार्टिकल दोनों लाइट की वेलोसिटी से प्रोपोगेट कर रहे हैं, इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 11 में यू एक्स डैश की वैल्यू सी रखिए और वेलोसिटी सी रखिए। सॉल्व करिए, यू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यू एक्स। बात समझ पा रहे हैं हमारी? हमारी बात समझ में आ रही है? यस सर। मैं कह रहा था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम अटेनेबल वेलोसिटी, ये प्रूफ करना है। मैक्सिमम अटेनेबल का मतलब है फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी लाइट की वेलोसिटी से प्रोपोगेट कर रहा है और पार्टिकल भी लाइट की वेलोसिटी से प्रोपोगेट कर रहा है। दोनों की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर है। उस दशा में भी यू एक्स की वैल्यू सी आ रही है, इसका मतलब है दिस वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम अटेनेबल वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज maximum attainable velocity. No particle can have the velocity greater than velocity of light. इसे नोट करिए। Please note down this second case.
Please note down this second case. सेकेंड केस नोट कर लीजिए पूरा। दोनों केसेस कर लिया। नोट कर लिया पूरा। अब कुछ दिक्कत है, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो पूछिए, वरना आगे बढ़े। कुछ ऐसा जो ना समझ में आ रहा हो। सबके समझ में आ रहा है? बोलिए, सबके समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं हम लोग। यहां तक केस फर्स्ट और केस टू दोनों अच्छे से सॉल्व करिए। और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। Variation of mass with velocity अब हमें रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस की मदद से, क्योंकि अब आपके पास पोजीशंस के रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस हैं सभी के पास पोजीशन के इक्वेशंस हैं। बोलिए। We have the equations of positions. We have the equations of time t dash. We have x dash equals to x minus vt upon under root 1 minus v square upon dash equals to z. T dash equals to t minus vx upon c square upon under root 1 minus v square upon c square. We have velocity transformations. Ex dash equals to Ex minus v upon 1 minus v upon c square into Ex. Then you have Ux dash, Uy dash and Uz dash. अब इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की हेल्प से आपको वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी निकालना है। थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को करने के पहले रिलेटिविस्टिकली कुछ एजम्पशंस हैं
इस डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए कि किसी भी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के केस में पार्टिकल की वेलोसिटी और उस पार्टिकल का मास एक दूसरे पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी रिलेटिव पार्टिकल का मास उस पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो जो एजम्पशंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो एजम्पशंस दिख रहे हैं स्क्रीन पर, रोहित द्विवेदी, Yes, sir. इक्वेशंस के वेरिएशन ऑफ मास के एजम्पशंस दिख रहे हैं स्क्रीन पर। Yes, sir. पहला एजम्पशन क्या है? There exists an anti-moment of a body. The direction of momentum of the body is same as that of the velocity of the body. ओके, इसका मतलब समझ रहे हैं? Yes, sir. इसका इसका मतलब है कि जो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी है, कोई भी वस्तु रखी गई है, उस वस्तु का अपना मोमेंटम है। ठीक है, जानते हैं क्या होता है लीनियर मोमेंटम? क्या होता है? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ओके, मोमेंटम है किसी भी वस्तु का, अगर वेलोसिटी है उसका मास है तो मोमेंटम होगा। ठीक है, एजम्पशंस लिख लीजिए। जो एजम्पशंस स्क्रीन पर दिख रहे हैं प्लीज नोट डाउन। एजम्पशंस को लिख लीजिए। लिख रहे हैं? Yes, sir. एजम्पशंस को लिखिए, कॉपी में सब नोट रहना चाहिए। सैटरडे को जब हम लोग मिलेंगे उसके पहले तो इसे पूरा एक बार जो है ब्लैक बोर्ड पे भी डिराइव कर देंगे, लेकिन पहले एक बार इसको कॉपी में नोट रहिए और इसको घर पे थोड़ा पढ़िए। जितनी चीजें ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई जा रही घर पे जरूर पढ़िए। उसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो ट्यूटोरियल में जरूर पूछिए। जो लोग ट्यूट अटेंड कर पा रहे हैं इक्वेशन नोट कर लीजिए, पहले एजम्पशंस नोट करिए फिर इक्वेशंस बताता हूं। हेडफोन ले सकते हैं, अभी मेरा ब्रेक है। लिख लिया? Yes, sir. अब इन एजम्पशन में कुछ ऐसा जो ना समझ में आ रहा हो तो बताइए मुझे। पहला एजम्पशन है कि दो बॉडीज हैं, एक ए है एक बी है, दोनों बॉडीज के मासेस m1 और m2 हैं। एक की वेलोसिटी u डैश और माइनस u डैश है, उनका अपना मोमेंटम है। सपोज करिए अगर वो दोनों बॉडीज कोलाइड करती हैं तो उनका कोलिजन इलास्टिक नेचर का होगा।
अब ये इक्वेशन देखिए, जो अभी आपने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखा है, उस वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इस पहली स्लाइड में जो u1 और u2 की वैल्यू दी गई है, इसको लिख लीजिए। u1 और u2 की वैल्यू केवल लिखिए। Please write down the value of velocity of body A and body B. Please write down. Please write down. इतना नोट कर लिया? यस सर। ओके, अब हम लोग यहां तक जो रुकते हैं, इसके आगे फिर कल बताते हैं। ओके, ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। कल इसके आगे डिस्कस कर। थैंक यू सर। थैंक यू। 2 बजे मार के चलो।